पाक फजाइया से तारीखी मार के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ की बहकी बहकी बातें। भारतीय एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का मज़ह का खेज दावा। भारत के लिए आलमी हजीमत का सबब बनने वाली 4 रोज़ जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का बयान दे दिया। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया, भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 माह बाद बयान तो दे दिया, मगर सबूत फिर भी कोई ना दिया। भारतीय एयर चीफ ने बयान से अपनी ही एयरफोर्स पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरी बाद राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को गिराने की तफसीलात सामने रख दी थी, जिनकी तायद खुद भारतीय आर्मी चीफ और मीडिया ने की थी। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके कॉकपिट में हुई गुफ्तगू तक सुना दी थी। वजीर दिफा का भारत को ओपन चैलेंज। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को गैर माकूल करार दे दिया। भारत को दोनों ममालिक के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज। कहा, भारत ने पाकिस्तान के एक भी तैयारे को निशाना नहीं बनाया। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 दिफाई निज़ाम, ड्रोन्स और कई भारतीय फजाई अड्डों को नाकारा बनाया। मुबसरीन और गैर मुल्की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने राफेल समेत मुतादिद भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक की। भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ़ बाज़ आलमी रहनुमाओं और भारतीय सियासतदानों ने भी किया। जंगें झूठ से नहीं, इखलाकी बर्तरी और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। इस तरह के बयानात एटमी खित्ते में खतरनाक स्ट्रेटेजिक गलत हिसाब किताब का बायस बन सकते हैं। किसी भी मुमकिन बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी भारतीय रहनुमाओं पर आयद होगी। 5 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए गए। भारतीय सियासतदान, सफारती हुकाम, सीनियर सहाफ़ी और फौजी अफसरान खुद तस्दीक कर चुके, एतराफ़ कर चुके। 5 जंगी भारतीय तैयारे गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट तबाह भारतीय राफेल की तस्वीरें ले आए। कांग्रेस अरकान ने सबूत देते हुए कहा, पाकिस्तान से लड़ाई में पहले ही दिन भारतीय राफेल गिरा। भारतीय एयर चीफ आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत मोदी को ले डूबी। वाशिंगटन और नई दिल्ली में दूरियां ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका से तिजारती तनाज़ा हल भी हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने पहले भारत पर टैरिफ 50% किया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं, उन्हें अमरीका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया, पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया। ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। भारत ट्रंप के दावे की तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमायां हो चुकी। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिश भी सूदमंद साबित होती नजर नहीं आ रही। चीन ने पाक भारत हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। दूसरी जानिब यूक्रेन जंग के पहले ही साल भारत की 2 बड़ी रिफाइनरीज रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। अमरीका तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए ये सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा, जिसके बाद अमरीकी सदर ने एक्शन लिया। अमरीकी सदर की भारत की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर तनकीद। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के बयानात के बाद मोदी हुकूमत और अंबानी के कारोबार दाव पर लग गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने भी भारत को चुभती सुर्खी लगा दी। सुर्खी में लिखा, पाकिस्तान के मजे, भारत के पसीने छूट गए। सऊदी वजीर अहद मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफ़ीर ने मुलाकात करके वली अहद का दावतनामा पेश किया। वज़ीर आज़म ने शिरकत की दावत कबूल कर ली। शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नवा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर तक रियाद में होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गवादर में पानी की किल्लत पर इजलास। वज़ीर आज़म की मसाइल को फौरी हल करने की हिदायत। गवादर के शहरियों को बिला तातुल पानी फराहमी का हुक्म। वज़ीर आज़म से सदर नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का फैसला महफूज। थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी चौक में गाड़ियां जलाने के केस का फैसला इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने महफूज कर लिया। पीर को सुनाया जाएगा। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद नामजद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सनम जावेद समेत 26 अफराद का ट्रायल किया गया। महमूद रशीद, असलम इकबाल और जमशेद इकबाल चीमा पर फायरिंग करने का भी इल्जाम। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की जमानत की दरखास्तें खारिज। एटीसी लाहौर ने जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान को जलाने के मुकदमात में जमानत खारिज की। अबूरी जमानत खत्म होने पर केस की समाअत। उमर अयूब पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। उमर अयूब के वकला ने मौक़िफ़ अपनाया। उमर अयूब ने हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया है। वो हिफाजती जमानत के बगैर पेश नहीं हो सकते। एटीसी फैसलाबाद ने उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा, सजा हो चुकी है तो मुल्जिम सरेंडर करे। सजा याफ्ता मुजरिम को हिफाजती जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। जरताज गुल ने 9 मई केसों में 10 साल की सजा और जुर्माना चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, सजा कलदम करार देने की इस्तेदा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। गाजा में भूख से निढाल मजीद 11 फलस्तीनियों का इंतकाल। खाने और पीने को कुछ न बचा। बच्चे एक नवाले के लिए तरस गए। गज़ाई किल्लत की अमवात के बायस 200 से ऊपर चली गई। इसराइली बमबारी भी ना रुकी। मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 21 फलस्तीनी भी शामिल। इसराइल का गजा पर कब्जे का नापाक मंसूबा। इसराइली टैंकों ने गजा पर चढ़ाई शुरू कर दी। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार। हमास ने गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला पर यरगमालियों की रहाई का इंदिया दे दिया। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास इतवार को होगा। अमेरिका के सिवा कौंसिल के 14 अरकान ने इजलास बुलाने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड और बरतानिया की गजा पर इजरायली कब्जे के प्लान की मजम्मत। वज़ीर खारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, 2 रियासती हल पर अमल दरामद के अज़्म के लिए मुत्तहिद हैं। बलोचिस्तान के इलाके योब में दूसरे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय हिमायत याफ्ता मजीद 14 खवारिज मार दिए। ISPR के मुताबिक 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात पाक अफगान सरहद के करीब क्लियरेंस ऑपरेशन किया। 2 रोज़ा ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। गुज़िश्ता रोज भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खवारिज को हलाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी बोले, फोर्सेस ने फौरी एक्शन करके बलोचिस्तान में अमन को सबोताज करने की घिनौनी साजिश को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच कौम को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। 1-2% गुमराह लोग, पूरा बलोचिस्तान नहीं। बलोचों को पाकिस्तान से दूर करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करने वालों को मार्का हक में जवाब मिल गया। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की मेज़बानी में अमन व अमान से मुतालिक जरगा एलामिया के मुताबिक अमन के लिए हुकूमत से ताउन के लिए तैयार है। अमन होगा तो तरक्की होगी। कुरम का अमन अफगानिस्तान के साथ जुड़ा है। जरगा अरकान का रोजगार के लिए अफगानिस्तान से तजारती रास्ते खोलने का मुतालबा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल बाख्तियार जरगा तश्कील दिया जाए। कोयटा में ANP के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। ANP के मरकजी सदर एमल वली खां ने कहा, पश्तूनों और बलोचों के मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। बलोचिस्तान और KP के जरगों से हासिल मुत्तफ़िक़ा नुकात विफ़ाक़ को पेश किए जाएंगे। तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर माइंस एंड मिनरल्स एक्ट को चैलेंज करेंगी। वफ़ाक़ी हुकूमत अपना एक्ट वापस ले। पहले वनडे में वेस्ट इंडीज ढेर। पाकिस्तान ने मैच 5 विकेटों से जीत लिया। हसन नवाज ने डेब्यू यादगार बना दिया।
वेस्ट इंडीज ने 49 ओवर्स में 280 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 7 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। कप्तान रिजवान के 53 और बाबर के 47 रन, शाहीन की 4 और नसीम शाह की 3 विकेटें। हसन नवाज 63 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। हुसैन तलत के 41 रन। कप्तान रिजवान ने जीत का क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को दे दिया। हसन नवाज ने कहा, कोशिश यही थी, डेब्यू मैच को यादगार बनाना है। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चे हैं। इस्लामाबाद से जो टास्क दिया जाता है वो पूरा करते हैं। किला बाला हिसार से भागना हो या डी चौक से, गंडापुर हिदायत पर अमल करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के तंज, कहा जब भी नंबर पूरे हुए गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। PTI के जो 6 सेनेटर्स बने उनमें से एक हल्फ उठाने नहीं आ सकता। PTI के बाकी 5 सेनेटर्स में से भी एक हमारा है। वक्त आने पर हमारे लिए वोट देगा। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज अहमद मुगल का गवर्नर फैसल करीम कुंडी को जवाब, कहा फैसल कुंडी पर्ची के जरिए गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। ये अपने इलाके की काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासी मदारियों को जवाब देने के काबिल भी नहीं समझते। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश रुकते ही इंतजामिया अलर्ट, शहर की अहम सड़कों और इलाकों को क्लियर कर दिया। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश, जड़ावाला, कामुकी, वादी सून, ननकाना साहब और गुजरावाला में बादल बरस पड़े। आरिफ वाला में सलाबी रैला करीबी रिहायशी आबादियों से टकरा गया। PDM में पंजाब का कहना है तरबेला डैम 96 और मंगला डैम 63% भर चुका। पंजाब हुकूमत का गंदम के छोटे काश्तकारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत पूरा साथ देगी। वज़ीर आला की गंदम की बवाई से पहले ज़री मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात की हिदायत। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़। यौम आज़ादी पर मरियम नवाज ने पंजाब को गंदम कमोडिटी कर्ज से आज़ादी दिला दी। 30 साल पुराने कर्ज से पंजाब के शहरियों को आज़ादी मिली। 13 अरब 80 करोड़ की आखिरी किस्त नेशनल बैंक को अदा कर दी गई। अमरीकी सदर ने एक और तारीखी अमन मुआहिदा करा दिया। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने मुस्तकिल जंगबंदी पर दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक की क़यादत को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़रबैजान और आर्मीनिया ने भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा दोनों ममालिक अब तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का फिर जिक्र कर डाला। सोशल मीडिया पैगाम पर ट्रंप ने कहा रूसी सदर के साथ 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। पाकिस्तान का अज़रबैजान और आर्मीनिया में तारीखी मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को अमन और ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने मुआहिदे में अहम तरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अज़रबैजान के शाना बशाना रहा है। PTI के MPA शेख इम्तियाज ने अपनी मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कोरम की निशानदही पर 15 इजलासों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, सवाल और जवाब का खुसूसी सेशन। तलबा का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का ऐलान। कहा अफवाज हमसे और हम अफवाज से हैं। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिशें कर लें, नौजवान नस्ल को अफवाज से दूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैली आंख के खिलाफ हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। DG रेंजर सिंध का साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री कराची का दौरा। DG रेंजर सिंध ने कहा कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है। ताजिर बरादरी का मुल्की तरक्की में कलीदी किरदार है। सनतकारों की बुनियाद मरसूस में शानदार फतह पर मुबारकबाद।
बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलविस होने का इंकशाफ। साबिक तर्जुमान आरएसएस यशवंत शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस की दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। साबिक तर्जुमान आरएसएस यशवंत शिंदे के मुताबिक आरएसएस मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों में मंसूबा आरएसएस से मुंसलिक अफराद ने बनाया। आरएसएस के रुकन ने भी मुझे दहशतगर्द मंसूबों में शमूलियत की पेशकश की। थर पारकर में आरओ प्लांट्स के फंड्स में 15 करोड़ से जायद की खुर्द-बुर्द। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स इल्जामात साबित होने पर मुलाजमत से बरतरफ। रावलपिंडी में जिरगा के हुक्म पर लड़की सिद्रा के कातिल का केस। तमाम 6 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तफ्तीशी टीम ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमों को कातिल का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर में दुकान पर बैठी बूढ़ी खातून की बालियां नोच ली गईं। गाजियाबाद में पेश आने वाले वाक़े की फुटेज सामने आ गई। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। सखर की नारा कैनाल में कपड़े धोने वाली खातून पर मगरमच्छ का हमला। मगरमच्छ खातून को पानी में घसीट कर ले गया। खातून की चीखों पुकार पर इलाका मकीन पहुंचे। खातून को बड़ी मुश्किल से बचाया। जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में अदालती एहलकार की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा का नोटिस, रीडर बिनयामिन को मुअत्तल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गला सड़ा निज़ाम अब नहीं चल सकता। बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते, मिडिल क्लास अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकता, छोटा किसान तबाह हो रहा है, शुगर माफिया अवाम को लूट रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा, नवाज शरीफ फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। एक सीट पर 15 उम्मीदवार हैं। पीटीआई तो ज़िमनी इंतखाबात में मैदान से भाग गई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, मार्का हक की कामयाबी की खुशी में पूरी कौम जश्न मना रही है। कल सखर में हुकूमत सिंध की जानिब से तारीखी प्रोग्राम होगा। 13 अगस्त को कराची में खुसूसी तकरीब होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, तुलबा की मदद के लिए हर वक्त तैयार हैं। नई नस्ल को मुल्क छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। पाक फौज ने दुश्मन को ऐसी धूल चटाई वो आज तक चाट रहे हैं। भारतीयों, आइंदा हमसे सोच समझकर पंगा लेना। हुकूमत सिंध के ज़ेर एहतमाम मार्का हक आज़ादी मुशायरा कुछ देर बाद होगा। नामवर शोरा अपना कलाम पेश करेंगे। मारूफ फनकार भी मुशायरे में शिरकत करेंगे। कराची में मार्का हक और यौम आज़ादी की मुनासबत से बोट रैली। माही गिरों ने कश्तियों को सब्ज परचम और बैनर से सजाया। मिली नगमों की गूंज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। यौम आज़ादी की रिहर्सल पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। 6 से 9 और 11 से 14 अगस्त तक परवाज़ें मुअत्तल रहेंगी। नोटम जारी। यौम आज़ादी पर गुलकार हसनैन पराचा ने नया मिली नगमा जारी कर दिया। बारिश के बरसते पानी में जवानों की दुश्मन को ललकार। वाहगा बॉर्डर पर बारिश के दौरान रेंजर्स के जवानों की परेड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। बुजुर्ग सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स का पहला रोज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीबात का आगाज किया। चादर चढ़ाई।
लंदन में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के हामियों का बड़ा मुजाहरा। लंदन पुलिस ने फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप के 150 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। चीन और रूस की बहरी अफवाज की मुश्तरका मश्क, महारत का अमली मुजाहरा। मश्क का मकसद समुद्री रास्तों का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ था। PSL दुनिया की दूसरी सबसे दिलचस्प लीग करार। PSL में बैटिंग और बॉलिंग का बेहतरीन तवाज़ुन। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक PSL में पहली इनिंग्स का औसतन स्कोर 180 रन दुनिया की तमाम लीगों में सबसे ज़्यादा। PSL में बड़े बैनुल अक़वामी स्टार्स बाकायदगी से खेलते हैं। पाकिस्तान स्क्वाश खिलाड़ी उमैर आरिफ हांगकांग जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में। सेमीफाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। वर्ल्ड गेम्स चाइना में पाकिस्तान के स्क्वाश प्लेयर नासिर इकबाल दूसरे राउंड में पहुंच गए। नूर जमां को शिकस्त। वर्ल्ड सर्फिंग लीग में सर्फ चैंपियन के शानदार करतब। कावली वास ने समुद्री लहरों को टक्कर दे दी। और कराची में गुलकार आसिम अजहर की दीगर फनकारों के साथ परफॉर्मेंस। अदाकारा हानिया आमिर भी कॉन्सर्ट देखने पहुंची।